चीज है। तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है आशीषित हो सकते हैं। परंतु एक और जो कुंजी है और उसको हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं, वो है परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करना। हम लोग जो है ना अपने जीवन में मेहनत करते हैं और हमको मेहनत करनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो तो आपको उसमें मेहनत करनी चाहिए। अगर आपने एक छोटी सी जो है दुकान भी खोली है तो उसमें भी मेहनत करनी चाहिए। और परमेश्वर जो है आलस से और सुस्ती से बहुत घृणा करता है। यहां तक कि एक जगह वचन में लिखा है कि जो जन काम ना करे उसको खाने को भी ना दिया जाए। मतलब इतने स्ट्रांग वर्ड्स थे पौलुस के। जब वो पत्र लिख रहा था तीतुस को तो वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई जन जो है काम नहीं करता है तो उसको खाने को भी नहीं मिलना चाहिए। ओके। तो ये परमेश्वर का जो है परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो कुछ करें अपने जीवन में, हम पूरे हृदय से करें और पूरी मेहनत के साथ हम करें। ओके। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, और उसके लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं यूसुफ का, कि इससे पहले कि यूसुफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, तो हम देखते हैं कि पहले पोतीफर के घर में, फिर वो जेल के अंदर उसको जिम्मेदारी दी गई और उसने मेहनत करी और बहुत ही अच्छे से उस कार्य को किया। और उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको जो है ऊपर उठाया। ओके। सो मेहनत करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर पढ़ाई के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल में हो, तो उसमें मेहनत करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के लिए मेहनत करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी जन जो है बिना मेहनत करे जो है वो सफल नहीं हो सकता। चाहे वो मसीह हो या गैर मसीह हो, अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। परंतु मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करना और भी आशीषित चीज है। ओके। वो और भी जो है आशीषित बात है ना। आ, और जो है उसके राज्य के लिए मेहनत करना, कि उसके कलीसिया को बिल्ड करने के लिए, उस आपके द्वारा लोग प्रभु को जानने पाए, आपके द्वारा जो है लोग उद्धार को प्राप्त करें, आपके द्वारा लोग चेले बने। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आप मेहनत के साथ उस चीज को कर रहे हो, उसकी एक अलग ब्लेसिंग है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है। और उसी के ऊपर मैं जो हूं आज थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रहा हूं। और एक जो पद मेरे सामने था वो पहला टिमोथी उसका 5 का 17 और 18, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला टिमोथी 5 का 17 और 18, कोई जन इसको कृपया करके पढ़ देगा? पहला टिमोथी 5 का 17 और 18। जो अगुए लोग अच्छी तरह से अगुवाई करते हैं उन्हें दोगुने सम्मान के लायक समझा जाना चाहिए। हम्म। हम्म। खासकर वे जो प्रचार करने और सिखाने में कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जब बैल अनाज दाव रहे हो तो उसका मुंह ना बांधना, और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जी हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो बैल जो है जब अनाज खाता है तो उसके मुंह को नहीं बंद करना चाहिए। उसका जो ये जो दृष्टांत है इसको पौलुस ने 2 बार जो है नए नियम इस्तेमाल किया। ये वैसे जो है व्यवस्था विवरण से लिया गया है। वहां पे मूसा की व्यवस्था में ये बात लिखी गई थी कि जो बैल है उसके जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो उसके मुंह को बंद नहीं करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं, ये है कि उसके लिए कोई भी बजट नहीं बनाना चाहिए कि हम जो है राशन लगाएं। हम लोग के घर के पास भी एक राशन की दुकान आज सुबह मैं देख रहा था। तो राशन में क्या होता है कि एक मेजर में दिया जाता है कि आपको बोला जाएगा कि आप इतना ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एक बैल के लिए राशन मत करा करो, वो जितना खाना चाहे उसको खाने दो। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो बैल होता है वो बहुत ही मेहनती जानवर होता है और वो दिन भर खेती करता है। वो दिन भर जो है अपने मालिक के लिए जो है जमीन को वो तैयार करता है। और इस कारण से ये अन्याय की बात होगी कि जब शाम होती है और वो घर वापस जाता है और मालिक उसको जो है थोड़ा सा जो है चारा दे। मालिक को जो है उसको चारा अच्छे से देना चाहिए, जितना भी वो चाहे वो कर सकता है।
और पौलुस ये कह रहा है कि ये जो बैल है ये प्रभु के उन लोगों को दिखा रहा है जो कि परमेश्वर के राज्य में हल चला रहे हैं, जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जो वचन में मेहनत कर रहे हैं, जो शिक्षा देने में मेहनत कर रहे हैं, जो प्रार्थना के जीवन में मेहनत कर रहे हैं, वो जो है दूसरों को बिल्ड करने में मेहनत कर रहे हैं, दूसरों को चेला बनाने की में मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य में एक बैल के समान है। ओके। मैं यकीन करता हूं कि हर एक आशीष जो हमारे पास आती है वो परमेश्वर के अनुग्रह से आती है, और आशीषों का एक अलग अलग लेवल होता है। ये एक लेवल है, ठीक है। आप शायद एक लेवल पर आ गए, पर लेकिन आपको लग रहा है कि आप वहां पे ठहर गए हैं। हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं, पर आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है कि जो कि टाइट देते हैं, बहुत फेथफुली चर्च आते हैं, पर लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं उसके अलावा। और फिर वो आके ठहर जाते हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो उसको मेहनत करता है जो उसके राज्य में बैल के रूप में काम करेंगे। ओके। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करने की जरूरत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ये जानना है कि जो सेवा होती है ना, जो मिनिस्ट्री होती है, वो हर एक जन के पास होती है। हर एक विश्वासी की अपनी एक मिनिस्ट्री है। सिर्फ पास्टर के पास नहीं कोई सेवा है, सिर्फ हर एक जन को कुछ ना कुछ योगदान करने, कुछ ना कुछ जो है परमेश्वर ने आपको आत्मिक वरदान दिए हैं, कुछ ना कुछ आपको परमेश्वर ने ऐसी क्षमता दी है जिसको वो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो कलीसिया में इस्तेमाल करना चाहता है। और जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप जो है उसके लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, तब जो है परमेश्वर जो है वो आपको एक नए लेवल पे ब्लेस करेगा, क्योंकि फिर वो आपको रोकेगा नहीं। राइट, वो आपको रोकेगा नहीं, वो सीमा नहीं लगाएगा आपके। पौलुस यही कहना चाह रहा है कि कोई जन परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करता है तो उसके लिए हमें सीमा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के परमेश्वर उनके जीवन में सीमा नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो जो है जन जो है उसने बहुत मेहनत करी है ना। सवाल उठता है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जब मैं मेहनत की बात कर रहा हूं, एक तो जैसे कि यहां पे लिखा प्रचार करने में, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही किसी ने मुझे दोपहर में फोन किया, मैं नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने बोला कि वो जिस संगति में है वहां पे जो है, जो पास्टर हैं, वो 1 घंटा बोलते हैं और उनको खुद नहीं मालूम होता है वो क्या बोल रहे हैं, इधर की उधर की बोल रहे हैं। और वो इसलिए है क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने में मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो जो है अपने आप सरमन बनाने में को प्रिपेयर करने में वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। राइट। तभी क्या हो रहा है कि वो इधर की उधर की बात कर रहे हैं। तो प्रचार करना एक मेहनत है, किसी को वचन में शिक्षा देना एक मेहनत है ना। प्रार्थना एक मेहनत है, उसमें मेहनत होती है। राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक चीज है कि इसमें हम, कोई जन अगर सेवा करना चाह रहा है तो उसको रोज जो है घंटों घंटों जो है परमेश्वर के वचन के साथ बैठना होगा, उसको घंटों घंटों परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना होगा। और फिर वो मेहनत कर रहा है कि वो उस चीज को लोगों को दे सके, वो लोगों को विजिट कर रहा है, वो जो है लोगों को इनकरेज कर रहा है, वो फोन कर रहा है, वो सुसमाचार सुना रहा है दूसरों को, दूसरों की दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई जन बीमार है तो उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो वो मेहनत कर रहा है। राइट, वो मेहनत कर रहा है, उपवास कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो नहीं, मुझे अभी है। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि ये हमको बात को समझना होगा कि आ, यहाँ पे कि इस प्रकार से हमको भी जो है परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार जो है मेहनत करनी होगी, है ना। तभी यहाँ पे लिखा है कि जो मजदूर है वो मजदूरी का हकदार है। जो मजदूर है, मजदूर जो है वो बहुत मेहनती है। राइट, वो बहुत मेहनत करता है, वो जो है अपने उस आशीष के लिए वो हकदार है।
है ना। तो आप रोज क्या कर रहे हो परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए? आप क्या मेहनत कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए? ये आज जो है परमेश्वर आपसे इस प्रकार का सवाल वो पूछ रहा है ना। आपको लग रहा है कि बस हम संडे को चर्च जाएं और हम जो है बस दसवांश देते रहें, वो परमेश्वर उसके लिए ब्लेस करेगा। पर आपको एक नए लेवल पे परमेश्वर लाना चाह रहा है। वो आपको जो है सेवा देना चाहता है। वो चाहता है कि आप दूसरों के साथ जो है सेवा करें, है ना। आप कहोगे कि हम मैं कौन सी संस्था ज्वाइन करूं? आपको किसी जन को सुसमाचार सुनाने के लिए संस्था की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए संस्था की जरूरत नहीं है ना। वचन में पढ़ने के लिए आपको जो है कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है ना। और फिर हम क्या देखते हैं कि यही बात जो है असल में पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों 9 का 8 से लेके 11 में भी वो सेम बात जो है वो बोल रहा है ना। तो कोई जन इसको पढ़ देगा, पहला कुरिन्थियों 9 का 8 से लेके 11। पहला कुरिन्थियों 9 का 8 से लेके 11 कोई पढ़ देगा यहां पे? मैं पढ़ती क्या हूँ भाई। मैं क्या? मानवीय चिंतन के रूप में ही ऐसा कह रहा हूँ? आखिरकार क्या व्यवस्था का विधान भी ऐसा ही नहीं कहता? मूसा की व्यवस्था के विधान में लिखा है, खलिहान में बैल का मुंह मत बांधो। परमेश्वर क्या केवल बैलों के बारे में बता रहा है? नहीं, निश्चित रूप से वह इसे क्या हमारे लिए नहीं बता रहा? हाँ, यह हमारे लिए ही लिखा गया था, क्योंकि खेत जोतने वाला किसी आशा से ही खेत जोतने और खलिहान में भूसे से अनाज अलग करने वाला फसल का कुछ भाग पाने की आशा तो रखेगा ही। फिर यदि हमने तुम्हारे हित के लिए आध्यात्मिकता के बीज बोए हैं, तो हम तुमसे भौतिक वस्तुओं की फसल काटना चाहते हैं। यह क्या कोई बहुत बड़ी बात है? हाँ, है ना। तो देखिए बहुत ही वैसी बात बोल रहा है, मतलब पौलुस सेम उसने बात को बैल के एग्जाम्पल लिया, राइट। और वो ये कह रहा है कि एक एक ब्लेसिंग जो है वो सेवा के साथ आती है। क्योंकि लिखा है कि अगर कोई जो है कोई खेत को जोतेगा, तो वो आशा रखता है कि खेत से जो वो जोत रहा है तो उसको भी थोड़ा भाग मिलेगा। आपने किसान को देखा होगा कि किसान जो है जब वो खेत को जोतते हैं और फसल होती है, तो ऐसा नहीं होता कि सब जाके मार्केट में बेच देते हैं, वो कुछ जो है अपने पास भी रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जो परमेश्वर के राज्य में बो रहा है वो दूसरों के लिए को ब्लेस कर रहा है, दूसरों की आशीष के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। तो उसका उसका अधिकार है, उसका हक है कि उसको भी जो है उसमें से शेयर मिले, है ना। आप समझ रहे हैं? तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको जो है आपको खेत खोजने की जरूरत है, और आपको जो है वहां पे सिंचाई करने की जरूरत है, और जो है वहां पे फसल काटने की जरूरत है। वो फसल आप दूसरों के लिए काट रहे हैं, पर लेकिन उस काटने वाली फसल में थोड़ा भाग जो है वो आपका भी है ना। अगर कोई जो ग्वाले होते हैं वो गाय गाय को भैंस को पालते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो सब जो है आ, सब मार्केट में बेच देते हैं। एक ग्वाले के घर में सबसे ज्यादा दूध होता है ना। क्योंकि वो दूसरों को दूध दे रहा है, तो उसके घर में सबसे ज्यादा दूध है, तो उसका अधिकार है। यहां पे पौलुस ने ये शब्द को इस्तेमाल किया, अधिकार है उसका, है ना। अगर अगर हम परमेश्वर के राज्य में मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक बैल के रूप में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा अधिकार नहीं है कि हम ब्लेस्ड हो, राइट। तो जैसे कि मैंने आप डिफरेंट लेवल्स हैं। अ, एक सेकेंड। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लेवल हैं। एक होता है कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, क्योंकि वो जानता है कि हाँ, ये कोई जन वीडियो अपने आप ऑफ हो जा रहा है मेरा। सो हम क्या देख रहे हैं कि एक एक वो जन है ना, कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक लेवल है जहां पे मतलब आपने प्रभु ग्रहण किया और आप बहुत समय तक ब्लेसिंग देख रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो,
पर लेकिन आप ब्लेसिंग देख रहे हो क्योंकि परमेश्वर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आप परमेश्वर के राज्य में देना शुरू करते हो, फिर आप एक नए लेवल पे आते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो बोएगा वो काटेगा। पर एक थर्ड लेवल है कि आप सिर्फ जो है अब आर्थिक रूप से ब्लेस नहीं कर रहे हो, पर लेकिन आप सेवा भी कर रहे हो। आप जो परमेश्वर के भवन को जो लोग बना रहे हैं उनको सिर्फ आर्थिक रूप से सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, पर आप खुद भी परमेश्वर के भवन को बना रहे हो। वो थर्ड लेवल है और वो सबसे ऊंचा लेवल है ब्लेसिंग का, है ना। क्योंकि एक लेवल, बहुत सारी आशीषें हैं जो कि रखी हैं परमेश्वर ने, पर लेकिन अभी हमें अधिकार नहीं हुआ है क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर की सेवा में हम जो है मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये परमेश्वर जो है चाहता है कि हम लोग इस प्रकार से हम लोग करें, है ना, कि हम जो है उस लेवल पर आ सकें। तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हो? आप मेहनत कर रहे हो प्रार्थना में? अगर आपको लगता है आपकी कोई सेवा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ नहीं, रोज 1 घंटा जो है देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। अब भारत में जो है प्रभु के जो दास हैं उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। राइट। अगर अभी तक सेवा नहीं है, आप किसी को जाके सुसमाचार सुनाना शुरू करिए। कोई नया विश्वासी है उसको चेला बनाइए। आप मेहनत करो, रोज जो है आप टाइम निकालो उसके लिए, है ना। हम हर एक चीज में मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप जो अपने प्रोफेशनल जीवन में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपको कंपनी बाहर निकाल देगी। आप जो हो शायद आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो, घर गृहस्थी में आप मेहनत कर रहे हो, पर क्या आप परमेश्वर के राज्य में मेहनत कर रहे हो? क्योंकि पौलुस यहां पे बहुत क्लियर कह रहा है। वो कह रहा है कि जब हम खेती करेंगे, तो जब हम फसल काटेंगे तो उसमें अधिकार हमारा भी है कि हमको भी कुछ भाग मिलेगा, है ना। और फिर हमको उन लोगों को कंडेम नहीं करना चाहिए, है ना। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। एक टाइम आया कि परमेश्वर ने जो है उनको ब्लेस करना शुरू किया। ओके। जब परमेश्वर ने उनको ब्लेस करना शुरू किया तो लोगों ने क्या करा, जाके उनका नुक्ताचीनी करी, उनके बारे में झूठी झूठी बातें बोला कि इनको बाहर से पैसा आता है, और ये जो है मतलब कि अब ये खुद बहुत अमीर बन गए, है ना, ये सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके इनको बहुत पैसा मिल रहा है। मुझे लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने ये बात को बोला कि कोई बैल अगर दिन भर काम कर रहा है और वो शाम को वापस आता है तो उसके मुंह को बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैंने अपने परिवार में देखा, अपने माता पिता के जीवन में देखा, उन्होंने बहुत मेहनत करी जीवन भर, और फिर परमेश्वर ने सडनली हम लोग के फैमिली को ब्लेस करना शुरू किया। अब लोग आते हैं, लोग जब देखते हैं तो लोगों को कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। राइट। उनको लगता है कि अरे इनके पास इतना कैसे, इतना आशीषित कैसे हैं। पर लेकिन वो टाइम नहीं देख देख रहे हैं जब मेरे फादर जो थे वो एक लेडीज साइकिल चलाते थे। मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, कभी कभी पापा मुझे छोड़ने जाते थे और वो एक लेडीज साइकिल थी, वो भी किसी ने उनको दान में दी थी। वो टाइम नहीं देखा लोगों ने, है ना। उन्होंने वो टाइम नहीं देखा जब हम लोग के घर में कभी कभी जो है सुबह शाम जो है दाल और रोटी सिर्फ मिलती थी, है ना। पर मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, स्पेशली मेरी मदर ने बहुत मेहनत की। आज भी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं, राइट, प्रभु की सेवा के लिए अपनी एज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो जब जब वो मेहनत कर रही है तो परमेश्वर उनको ब्लेस करा। अगर आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करोगे तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। एक टाइम आएगा आपको ब्लेस करना, और आपको परमेश्वर जो है मुंह पे जो है पट्टा नहीं लगाएगा। फिर वो कहेगा कि तुमको जितना खाना है तुम खा सकते हो। और फिर हमारे अंदर वो गिल्ट फीलिंग भी नहीं होनी चाहिए। राइट। तो आप कोई प्रभु के दास को देखते हो अच्छी सी गाड़ी खरीद रहा है, तो और आपने देखा कि उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है और आखिरी में उसको अच्छी सी गाड़ी मिल गई, तो आप उसके बारे में बातें ना बनाएं। हम बातें ना बनाएं कि अरे उसको इतनी अच्छी गाड़ी कहां से मिल गई। वो जन ने विश्वास योग्यता के साथ सेवा की, इस हो सकता है उस वजह से उस परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। राइट। तो हम जो है ना प्रभु के दासों के मुंह पे पट्टा ना लगाएं। जो जो वो प्रभु का दास चाहता है उसको हमें करने देना चाहिए। अगर वो चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में मिले, चाहे वो उसकी फीस ज्यादा हो, हमको उसके लिए जो है फ्रीडम देनी है उनको। ठीक है। वो अच्छी सी गाड़ी खरीदना चाहता है, थोड़ा सा घर में एसी लगाना चाहता है, तो हम उस बात को जो है ना ज्यादा आत्मिक ना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो व्यक्ति ने मेहनत करी है।
अगर आप भी मेहनत करोगे परमेश्वर के राज्य में, एक दिन जो है आपका भी वो सीजन आएगा और परमेश्वर आपको भी उस प्रकार से ब्लेस करना शुरू करेगा, और शायद किया भी होगा आपको ब्लेस। ठीक है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये एक एक चीज है जो कि परमेश्वर जो है आपसे चाहता है ना, जैसे कि बहुत बहुत ही क्लियरली लिखा है, और उसका उसका जो है ना एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है जो कि पौलुस हमको देना चाहता है, जो कि पहला कुरिन्थियों 9 के 11 में वो लिखता है। क्या लिखा है? कोई जन यहां पे पढ़ देगा, पहला कुरिन्थियों 9 का 11, कोई पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 9 का 11 कोई पढ़ दे। फिर यदि हमने तुम्हारे हित के लिए आध्यात्मिकता के बीज बोए हैं, तो हम तुमसे भौतिक वस्तुओं की फसल काटना चाहते हैं। यह क्या कोई बहुत बड़ी बात है? हाँ देखिए, इसमें बहुत क्लियर है ना, उसने दो बातें बोली। उसने कहा कि आध्यात्मिक बीज को अगर हम बो रहे हैं तो हमारे पास अधिकार है कि हम जो है भौतिक चीजों को काटने पाए, भौतिक वस्तुओं को। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं कि भौतिक वस्तुएं जो है वो पापी हैं, राइट। पौलुस कह रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी। दूसरे, वो यहाँ पे दूसरे एक्चुअली में जब कह रहा है हमने, तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा है, वो जो है इवन सारे चेलों के बारे में बोल रहा है। उसने कहा कि हमने तुम्हारे बीच में बहुत मेहनत करी। अगर मैंने तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक बीज बोए हैं, मैंने दिन और रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करी, मैंने दिन और रात तुमको वचन सुनाया, रात और दिन मैंने तुम्हारी सेवा करी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं जो हूं तुमसे भौतिक जो हूं वस्तुओं को मैं काटने पाऊं। ठीक है। आप ये मत सोचो कि जब आप जो है आत्मिक बीज बो रहे हो तो आपको आत्मिक फसल ही सिर्फ मिलेगी। आप जब आत्मिक बीज बो रहे हो, आपको आत्मिक फसल भी मिलेगी और आपको भौतिक फसल भी मिलेगी, राइट। वो भौतिक फसल जो है सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए एक कार हो सकती है, किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए जो है कोई उसकी रोजमर्रा की आवश्यकता हो सकता है एक जॉब हो, है ना। जैसे आज सतीश भैया ने शेयर किया उनके बेटे के बारे में, उसको इंक्रीमेंट मिला, वो फसल हो सकती है, राइट। और वो तब है जब हम आध्यात्मिक बीज हम बोएंगे। ओके। तो एक यहां पे सिद्धांत यह है कि आप जितना आध्यात्मिक बीज बोएंगे, आप उतना भौतिक वस्तुओं को काटेंगे। ये कुछ मेरे इसमें ना आज अपने आप से कुछ हो रहा है कि वो बंद हो जा रहा है, मुझे मालूम नहीं क्या रीजन है। इस प्रकार से हमको जो है बार बार सोचने की आवश्यकता है, और परमेश्वर जो है इस चीज को चाहता है हम लोग के जीवन में, राइट। कि हम लोग जो है ये चीज को करें। ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप आत्मिक बीज बोते रहिए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए, वचन में मेहनत करिए, प्रार्थना के जीवन में मेहनत करिए, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। जितना आप आध्यात्मिक बीज को आप बोएंगे, उतने आप भौतिक बीज को आप काटेंगे। एक एक सेकेंड, कुछ मुझको जो है थोड़ा सा इसको कट ऑफ करना पड़ेगा। ये कुछ आज प्रॉब्लम हो रही है इसके, कभी ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ। या तो आपको जो है क्या होगा कि उसी प्रकार से आपको जो है लोगों के जीवन में, आप जैसे आध्यात्मिक बीज बोएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में भौतिक आशीषें आएंगे। ओके। आशीषें जो है भौतिक भी होती हैं, सिर्फ आत्मिक नहीं होती हैं, वो भौतिक भी होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो सिर्फ तुमको जो है आत्मिक आशीषें मिलेंगी, नहीं, भौतिक आशीषें भी हैं। और पौलुस कह रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर लेकिन ये जरूर है कि इसमें हमारा हृदय सही होना चाहिए। उसका मतलब यह है
कि अगर मैं जो हूं ना आपके जीवन में आध्यात्मिक बीज बो रहा हूं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, तो मेरा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे कुछ भौतिक चीज मिले। मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा हूं कि वो मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, पर लेकिन अगर आप मुझको नहीं भी दोगे तब भी मुझे सेवा करनी है, क्योंकि मैं जो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की तरफ देख रहा हूं। ठीक है। और पौलुस इस बात को वो बोल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जब भी कोई भी सेवा करता हूं ना स्टार्ट, जैसे किसी ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं एक सवाल अपने आप से पूछता हूं कि अगर वो जन मुझको जो है, या वो चर्च मुझे पैसा दे ना दे तो क्या मैं जाऊंगा? अगर वो कोई संस्था है, कहीं पर कोई जन बोल रहा है आप हमारे यहाँ के बाइबल स्टडी लीजिए, और मुझको मालूम है कि मुझे पूरा खर्चा उठाना होगा, तो क्या मैं जाने के लिए रेडी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? अगर मैं रेडी हूं स्वयं इच्छा से, तो इसका मतलब मेरा हृदय सही है। ओके। तो मैं बिलीव कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे भौतिक आशीष देगा, पर वो मेरा एम नहीं है। और पौलुस असल में इस बात को जो है ना, वो बहुत ही क्लियरली यहां पे वो बोल रहा है, जो अभी हमने पद पढ़ा। आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 9, और उसका अभी जो हमने पढ़ा उसके आगे ही है। और इसमें आप 16, है ना, 16 और 17 कोई पढ़ देगा? पहला कुरिन्थियों 9 का 16 और 17। पौलुस इस सिद्धांत को यहां पे वो दे रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि परमेश्वर भौतिक रूप से उसको ब्लेस करेगा, पर लेकिन वो उसका मेन इंटेंशन वो नहीं है। उसका मेन इंटेंशन ये नहीं है कि उसको कोई कोई जो है भौतिक रूप से आशीष मिलेगी। ओके। या उसको वो लोगों से अपेक्षा कर रहा है कि लोग उसको देंगे। कोई जन पढ़ देगा 16 और 17? यदि मैं पहला कुरिन्थियों, जी हाँ। सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि हम्म। मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, हम्म। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पर मुझे सौंपा गया है। जी देखिए, यहां पे वो बहुत वैसी बात बोल रहा है ना। वो ये कह रहा है कि मैं जो ना, इसलिए नहीं मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं जो ना उसको इंग्लिश में वॉलंटेरिली, स्वयं इच्छा से मैं कर रहा हूं, या इसके लिए इसका वो कोई उसको कुछ सैलरी नहीं मिल रही है उसके लिए। ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर मैं जो ना स्वयं इच्छा से कर रहा हूं, तब मेरे लिए जो है प्रतिफल है। ओके। तो वो बहुत क्लियर कर रहा है कि उसका इंटेंशन है, वो चाहता है कि परमेश्वर उसको ब्लेस करे, पर लेकिन वो जो है कुरंत की कलीसिया में इसलिए सेवा नहीं कर रहा है क्योंकि कुरंत की कलीसिया जो है उसको पैसा दे रही है। ओके। अगर वो नहीं भी देगी तब भी वो करेगा, क्योंकि वो चीज वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, और जब वो इस इंटेंशन के साथ कर रहा है तब उसको प्रतिफल मिलेगा। एक बार फिर से सिस्टर ज्ञानवी, एक बार फिर से आप 16-17 पढ़ दीजिए, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। जी भैया। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हम्म। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। जी हाँ, वो कहना चाह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो कि अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो करना नहीं चाहते हैं। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, वो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो उनको वो नहीं कह रहे कि वो गलत लोग हैं, पर उससे बेहतर ये है कि अगर जो है वो संस्था जो है सैलरी ना भी दे तब भी वो लोग काम करें, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है, तो उनके लिए प्रतिफल है। राइट। अब जब हम लोग जो है ये चर्च कर रहे हैं, रॉक फाउंडेशन चर्च, हम लोग बाइबल स्टडीज कर रहे हैं, हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई पैसा हम लोग को मिले। राइट। ये कभी भी मानसिकता नहीं रही है कि इससे हम लोग को कुछ जो है पैसा मिल रहा है। अगर कोई जन नहीं भी देगा तब भी जो है हम करेंगे उसको।
पर बहुत सारे लोग हैं जो चर्चेस में काम कर रहे हैं, जो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत डिलीजेंट है, और परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है। पर लेकिन उससे बेहतर है कि हम पौलुस के समान हो, कि मैं हमेशा ये सवाल पूछें, अगर ये चर्च जो है मुझे सैलरी नहीं देगा तो मैं काम करूंगा कि नहीं करूंगा? तब हमारा इंटेंशन सही है। सैलरी लेना कोई गलत बात नहीं है, बाय द वे, उसमें कोई गलत बात नहीं है, है ना? क्योंकि इस बात को वो और क्लैरिफाई कर रहा है नेक्स्ट वर्स में, 18 में। सिस्टर 18 भी पढ़ दीजिए। जी भैया। तो मेरी कौन सी मजदूरी है, यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। हाँ, सेत सेत मेत का क्या मतलब है? एज इट इज भैया, आई थिंक जैसा मिला है वैसे ही दे देना। हाँ, नहीं, अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिंदी में फर्क आया है। में इंग्लिश में आया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। वो कहना चाह रहा है कि मैं सुसमाचार, जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि मैं जो फ्री ऑफ चार्ज मैं सुनाऊं, मतलब कि मैं फ्री में लोगों को सुनाऊं। अगर वो मुझे सैलरी ना भी दें तब भी मैं उनको सुनाऊं। अगर वो मुझको कुछ ना दें आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, तब भी मैं उनको सुनाऊं। तो मेरा इंटेंशन ये है। ओके। वो ये नहीं कह रहा है कि उनको कुछ करना नहीं चाहिए, वो ये नहीं कह रहा है उनको भौतिक रूप से ब्लेस नहीं करना चाहिए, पर वो अपने अपने इंटेंशन के बारे में बोल रहा है। ओके। तो यहां पे क्या है, दो चीजें हैं। एक तो हमको मेहनत करनी है परमेश्वर के राज्य के लिए, और दूसरी चीज है कि हमें अपने हृदय को जांचने की जरूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें पैसा मिल जाएगा, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो कि सेवा कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज एक नौकरी है। ओके। उनके लिए वो एक नौकरी है। और क्या होगा कि जब वो ऐसे सोच रहे हैं, जब जब समस्या आएंगी तो वो हट जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए नौकरी है। उनको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो वहां चले जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए नौकरी है। पर प्रभु की सेवा हमारे लिए नौकरी नहीं है। मुझे कुछ भी ना मिले तब भी मुझे करना है, चाहे चाहे मुझको अपना पैसा लगा के करना हो, मुझे करना है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कह रहा है। जब हम ऐसा मानसिकता रखेंगे, तब जो है हम उस बैल के समान हैं जिसके मुंह पे पट्टा नहीं लगता है। राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस बात को समझ लें। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको मालूम है बड़े बड़े क्रूसेड्स कर रहे हैं, और उनका मेन इंटेंशन है कि वो पैसा कमाएं उसमें, क्योंकि क्रूसेड्स में बहुत पैसा मिलता है। तभी आप कई क्रूसेड्स में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक बार ऑफरिंग लेंगे, फिर दूसरी बार ऑफरिंग लेंगे, फिर तीसरी बार ऑफरिंग लेंगे, क्योंकि वो बहुत पैसा होता है उसमें, और लोग पैसा बना रहे हैं। पर लेकिन हमारा हृदय में वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मुझे इसका कोई भी इंसेंटिव ना मिले, मुझे वो चीज को करना है। ओके। अब जैसे कि हम लोग देहरादून में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देहरादून एक ऐसी जगह है जो कि इंडिया में बैंगलोर के बाद सबसे अधिक क्रिश्चियन क्रिश्चियन संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो बैंगलोर के, सॉरी, देहरादून में है सबसे ज्यादा। तो एक्चुअली सब, और मतलब मुझे लगता है कि हर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो है चर्चेस जो हैं उत्तर भारत में शायद देहरादून में है। आप पत्थर भी मारेंगे तो आपको किसी प्रभु के दास के घर पे लगेगा वो। ये इतने लोग हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पे। और उसका आपको मालूम है मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, और वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ें, है ना? जैसे वुडस्टॉक है, दूसरे स्कूल्स हैं, वो इस वजह से आते हैं यहाँ पे। फिर दूसरी बात है कि वेदर बहुत अच्छा है, इस वजह से आते हैं। राइट? और अब पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें भी यहाँ पे अगुवाई करी। पर हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वेदर बहुत अच्छा है या हमारे बच्चे जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने बहुत ही क्लियरली परमेश्वर की आवाज को सुना कि यहाँ पे आना है। राइट? सो ये चीजें बाद में हुई, ये भौतिक चीजें बाद में हुई, ये चीजों के पीछे हम नहीं भागे, ये अपने आप जो है चलकर हमारे पास आई। पर लेकिन अगर ये नहीं भी होता और परमेश्वर अगर लीड करता तो हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है? ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए, हमको इस प्रकार से सोचने की जरूरत है।
ओके। तो ये परमेश्वर जो है हमसे चाहता है कि हम इस प्रकार की मानसिकता को हम रखें कि हम किस नियत से हम लोग कर रहे हैं। हम ये ना सोचें कि सेवा जो है वो एक पैसा बनाने का ढंग है। क्या फिर हम क्या देखते हैं कि जब इसमें हमने ये सिद्धांत को देखा कि जब हम आध्यात्मिक बीज को बोते हैं तब जो है हम लोग जो है भौतिक बीज को हम काटने पाते हैं। और सिर्फ ये बात जो है पौलुस जो है यहाँ पे यहाँ पे ही नहीं बोल रहा पर लेकिन इवन रोमियो उसके 15 के 27 में 27 में वो यही बात को वो दोहरा रहा है। कोई भी चीज बाइबल में दोहराई जा रही है तो उसका मतलब है कि उसमें एक बहुत गहरा प्रकाशन है और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसके ऊपर जोर दें। रोमियो उसका 15 का 27 कोई पढ़ देगा क्या है? रोमियो 15 का 27। वे खुशी खुशी ऐसा करने के लिए तैयार थे और असल में वे उनके ऋणी भी हैं, क्योंकि अगर गैर यहूदियों को यहूदियों की आध्यात्मिक आशीषों में हिस्सा मिला है तो यह उनका फर्ज है कि वे अपनी भौतिक आशीषों में भी उन्हें हिस्सा दें। हाँ ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे क्या था कि पौलुस जो है जो रोमियो की कलीसिया थी जो कि ज्यादातर जो है गैर यहूदी थी उनको वो इनकरेज कर रहा था क्योंकि उस समय यरूशलेम में जो कलीसिया थी वहां पर जो है शायद अकाल पड़ा था और उनको साधनों की जरूरत थी। तो पौलुस ये कह रहा है कि जो तुमको सुसमाचार तुमने सुना वो यरूशलेम की कलीसिया से सुना, वहां से जो मिशनरीज आए जो प्रभु के दास आए उन्होंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इसका मतलब है कि तुम्हें जो है उनको भौतिक रूप से जो है आशीष देने की जरूरत है ना। यहां तक कि वो बहुत ही मतलब एक जैसे कि वो क्लियरली कह रहा है कि हम उस बात के ऋणी हैं, हम इस बात के ऋणी हैं। ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अगर किसी जन के थ्रू किसी प्रभु के दास के थ्रू आप आध्यात्मिक रूप से ब्लेस्ड हो रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको जो है भौतिक रूप से उनकी देखभाल करें। ठीक है। यहां पे यही चीज है। राइट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई जन जो है आपको परमेश्वर का वचन दे रहा है, कोई जन जो है आपको मालूम है कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भौतिक रूप से आप उनकी केयर करें ना। तो ये आज जो है ये परमेश्वर जो है ये चीज चाहता है कि आपके जीवन में हो, है ना। तो क्या आप जो है आप इस चीज के लिए क्या रेडी हैं, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किससे आध्यात्मिक रीति से आप जो है ब्लेस्ड हो रहे हैं। आपके पास्टर हैं तो जो कि आपको वचन दे रहे हैं और आप उनके वचन से ब्लेस्ड हो रहे हैं, वो आपके प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनको भौतिक रूप से ब्लेस करो, है ना। और फिर से मैंने ये बात बोला कि जब हम जो है ना लोगों के जीवन में आध्यात्मिक बीज बोते हैं तब हमें अधिकार मिलता है कि हम जो है भौतिक फसल को काटने पाए। अगर आप बो नहीं रहे हैं वो आध्यात्मिक बीज तो आपको अधिकार नहीं है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप वो आध्यात्मिक बीज को आप बोएं, बोते रहे बोते रहे बोते रहे बोते रहे। बहुत समय तक कुछ नहीं मिलेगा, बहुत समय तक जिन लोगों को आपने ब्लेस किया उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, पर सडनली परमेश्वर एक सीजन को आपके लाइफ में लेकर आएगा कि आप देखना शुरू करोगे कि आपको भौतिक रूप से भी जो है परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। क्या ये परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि हाँ सॉरी, जी हाँ। तो मैं आज जो ना आपके आपके पास जो हूं 3 सवाल छोड़कर मैं आपके पास जा रहा हूं, मतलब अपने संदेश को एंड कर रहा हूं। पहला सवाल यह है कि आप कौन से बीज बो रहे हैं, है ना। मतलब यहां पे सॉरी आत्मिक बीज, एक्चुअली मैं यहां पे आना चाहिए था, आत्मिक बीज बो रहे हैं, है ना। आप कौन से आत्मिक बीज बो रहे हैं, आप दूसरों के जीवन में कौन से आत्मिक बीज बो रहे हैं।
हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग आत्मिक बीज बो रहे हो और आप उनको भौतिक रूप से ब्लेस कर रहे हो, प्रभु के दास हो। पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों के जीवन में कौन से आत्मिक बीज बो रहे हैं आप? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। ओके। दूसरा है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं? आप हर एक चीज में मेहनत कर रहे हो, पर लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में कड़ी मेहनत कर रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में मेहनत करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है जो मैं अभी कर रहा हूं, प्रचार करना। पर इसके अलावा दूसरे भी तरीके हैं। जब मेरे पिताजी बीमार थे और वो आखिरी आखिरी में, तो हमारे चर्च के बहुत सारे और इवन चर्च के बाहर जो थे बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी मेरे पापा के लिए, राइट, मेरे फादर के लिए, अलग अलग तरीकों से। मतलब हॉस्पिटल में अलग अलग, वो भी एक मेहनत है, वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत है। कि चर्च में कोई जन जो है बीमार है, आप उसकी सुधि ले रहे हो, वो भी परमेश्वर के राज्य के लिए एक मेहनत है। तो मैं आपको कोई वो नहीं बता सकता हूं कि यही परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है, उसमें सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। प्रार्थना है, वचन, दूसरों की सहायता करना है, दूसरों की हेल्प करना है, बहुत छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। तो परमेश्वर जो है आपको इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी बात है, क्या आप उन लोगों के जीवन में कुछ बो रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। जो लोग आपके जीवन में आध्यात्मिक बीज बो रहे हैं, क्या आप उनके जीवन में भौतिक बीज बो रहे हैं? है ना। ये आज परमेश्वर ये 3 सवाल जो है आपसे, आपके पास आपको देना चाह रहा है। आप सोचिए इस बारे में, इस हफ्ते भर आप सोचिए, और मैं यकीन करता हूं जब आप सोचेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा। वो आपको बताएगा कि आपको कैसे आत्मिक बीज बोने हैं, राइट। ये एक चीज है। कभी कभी बहुत सिंपल सी बात हो सकती है। मैं जिस संस्था में काम करता था, यूथ विद अ मिशन, अभी भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूं मैं उससे। उनके जो संस्थापक थे लॉरेन कनिंघम, वो एक संसार के सबसे फेमस मसीह लीडर्स में से एक हैं। और मतलब बहुत ही पिछले 100 सालों में मैं सोचता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिश्चियन लीडर्स। और उनकी जब शादी हो रही थी, उनकी नाम, वाइफ का नाम जो है शायद डार्लिन करके है। और वो एक दिन परमेश्वर के पास गई। उस समय उनके फैमिली के पास कुछ नहीं था, मतलब उनकी कोई सेवा नहीं थी, कुछ नहीं थी। और उन्होंने परमेश्वर से बोला कि मेरा हस्बैंड तो बहुत, होने वाला आदमी जो है वो तो बहुत डायनेमिक है, वो एक, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और आप उसको इस्तेमाल करने जा रहे हो। और वो रोने लगी क्योंकि उनको लगा कि वो जो है कुछ नहीं कर सकती है परमेश्वर के राज्य के लिए। मतलब जब वो अपने आप को जो है अपने होने वाले हस्बैंड से कंपेयर कर रही थी। और जब वो परमेश्वर से ये रो रही थी, तो परमेश्वर ने उनको बड़ा क्लियर एक बात बोला। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो वो पूरे संसार में जाएगा और वो सुसमाचार को सुनाएगा। पर तुम्हारा योगदान ये चर्च में होगा परमेश्वर के राज्य के लिए, कि तुम जो बच्चों की केयर करोगी और तुम अतिथि संस्कार दिखाओगी। मतलब जो भी गेस्ट आए, कोई भी जन आएगा, तो उनको तुम जो हो हॉस्पिटैलिटी दोगी। ओके। तो उन्होंने उस चीज को रिसीव किया, और उन्होंने जीवन भर जो है वो चीज को किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वाईवैम संस्था है, वो, अगर अब तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर लेकिन अगर आप कभी उनके सेंटर में जाते पहले 10 साल पहले, तो वाईवैम जो था वो बहुत फेमस था अपने अतिथि संस्कार के लिए। उनके कल्चर में था, उनकी जो है ना 10 अलग अलग एक वैल्यूज हैं जो कि उन्होंने लिखी भी। उसमें से एक वैल्यू ये भी है कि बी हॉस्पिटेबल, कि कोई भी जन आपके घर में आए, वो आपके सेंटर में आए, आपको उनको अतिथि संस्कार दिखाना होगा, है ना। नियरली आपको पूरी तरह से उनकी सेवा करना। वो जो चीज था, वो जो डीएनए था, वो जो था लॉरेन कनिहम की वाइफ से आया उनके इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ। और आज उस वो जो है पूरी संस्था का एक
कौन और स्टूडेंट, मैं पर्सनली जानता हूं बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उन्होंने वाईवैम के सेंटर्स में जब गए तो उन्होंने वो अतिथि संस्कार को देखा। इवन बहुत सारे ऐसे नॉन क्रिश्चियन लोग थे जो कि गए, वो ब्लेस्ड हुए। उन्होंने रो रो के गवाही दी कि उन्होंने वो ब्लेस्ड हुए जो वाईवैम की अतिथि संस्कार से। ओके, बहुत ही छोटी सी बात है, पर एक एक लेडी ने बहुत छोटी सी बात को करा। तो जब वाईवैम में जो लोग आते ना, तो उनको सबको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे जो है अतिथि संस्कार दिखाना चाहिए, है ना। कोई स्पीकर आ रहा है प्रचार करने के लिए, आपको कैसे उसकी सेवा करनी है। बहुत ही डीप बात थी। तो जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा हो, पर वो छोटी सी बात थी, पर वो चीज का एक कल्चर जो क्रिएट हुआ वो कई जगहों पे असल में वो इम्पोर्ट हुआ, है ना। और तभी उनके वाईवैम की जो वैल्यूज है उसमें से एक वैल्यू है बी हॉस्पिटेबल, और वो सीधे जो थी लॉरेन कनिंघम की वाइफ से आया, है ना। और उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करी। मैं बताना चाहता हूं, उनका जो एक जो बेटा है वो एक बहुत फेमस मूवी डायरेक्टर है अब। उसकी मतलब हॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें उनकी निकलती हैं। ओके, और मतलब वो ऐसी मूवीज बनाता है जो कि क्रिश्चियन थीम्स के साथ है। तो तो वो इम्पैक्ट कहाँ पे वो दिख रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सामने स्टेज पे खड़ा होना है। स्टेज के पीछे भी परमेश्वर जो है कुछ कुछ चीजें आपके हृदय में डाल सकता है, जो कि आपको करने की जरूरत है। राइट। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि मुझे क्या आध्यात्मिक बीज बोना है लोगों के जीवन में। मुझे क्या करना है कि जो कि दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो, जिससे कि मैं जो हूं भौतिक आशीषों को भी काट सकूं। आपका इंटेंशन ये नहीं है कि भौतिक आशीषें काटे, पर वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। राइट। ये आज जो है परमेश्वर हमसे बोलना चाह रहा है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। आप अपने आप से सवाल पूछें कि मुझे क्या आध्यात्मिक बीज बोने हैं। यस फादर। मैं चाहूंगा कि आखिरी में मम्मी प्रार्थना करें, साथ में वो जो है बेनेडिक्शन भी दे सकती हैं। मम्मी आप सुन रही हैं? हेलो। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं। जीविते परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे संग हैं। और हम यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमको वो दिखाएं कि हमें वो आध्यात्मिक बीज जो लोगों के जीवन में वो आत्मिक बीज जो हमें जीवन में बोना है, वो आप हमको दिखाएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम भौतिक रूप से आशीषित हो सकें। और आप हमको जो है आध्यात्मिक बीज दे रहे हैं। हम में से हो सकता है कई लोगों के पास वो आध्यात्मिक बीज हो, पर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आप चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपके राज्य में एक बैल के रूप में कार्य करें, मेहनत करने वाले हो सकें। आप परमेश्वर पिता अपने राज्य में मजदूरों को खोज रहे हैं जो आपके राज्य के लिए मेहनत करें। आप हम लोगों को वो मजदूर बनाए। हम अपने प्रोफेशनल जीवन में आपके राज्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम प्रोफेशनल जीवन में अपने ऑफिस के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर हम चाहते हैं हम आपके राज्य के लिए भी बहुत मेहनत करें। हम जो है प्रार्थना में मेहनत करें, हम आपके वचन में मेहनत करें, हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने में हम मेहनत करें। ये आज हमारी आपसे दुआ है परमेश्वर पिता। आप इस चीज को हमारे जीवन में करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर कोई जन चाहता है कि प्रार्थना कराना चाहता है या कुछ है तो आप हमको फोन कर सकते हैं, मम्मी को आप फोन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ उनके शायद नेटवर्क में कुछ इशू होगा, वो डिस्कनेक्टेड हो गई है अभी, पर हम लोग को आप फोन कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मैं वर्षा के फोन से हो गई हूँ, पर ठीक है हाँ ठीक ठीक है है। आपने। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ, मेरा ठीक है फिर। कुछ बैटरी लो हो गई, मालूम नहीं क्या हुआ। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है। ठीक है फिर, सबको ओके जय मसीह ओके। की, सबको जय मसीह की। जय जय परमेश्वर मसीह मसीह आपको की की। भैया, जय मसीह आंटी। जय सबको जय मसीह की। मसीह की।